इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बारिश ने कर दिया खेल खराब। बट कौन जीता कौन हारा, किसको था एडवांटेज और बारिश की वजह से कौन बचकर निकल गया। इसके अलावा भारतीय टीम के ऊपर कौन से है वो परेशानी सवाल जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी भारतीय टीम, और कुछ पॉजिटिव्स भी निकले होंगे। वो पॉजिटिव्स क्या हैं टीम इंडिया के लिए। पहला मैच भला ही धुल गया हो टीम इंडिया का, बट आगे क्या, तैयारियां क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भारतीय टीम ने कहीं ना कहीं बारिश की वजह से जो है पाकिस्तान को हराते हराते जरूर रह गए हैं, बट क्या सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। लेट्स टॉक। तो सबसे पहले इसी मुद्दे के ऊपर बात करते हैं कि बच गया कौन। और सोशल मीडिया पर और स्पेशली स्पोर्ट्स चैनल पर यह डिस्कशन जो है भरपूर जो है की जा रही है, और एक दूसरे से पूछा जा रहा है कि कौन बचा बारिश की वजह से। इंडियन स्पोर्ट्स चैनल्स जो हैं, जो चाटुकारिता करते ही हैं, और उन्हें जो है ये व्यूज छापने का एक शॉर्टकट मिला ही हुआ है कि पाकिस्तान की आपको किस तरह चाटनी है। वो लगे हुए हैं कि भाई पाकिस्तान जो है जीत सकता था और भारतीय टीम बच गई। और वहां पर पाकिस्तान के स्पोर्ट्स चैनल्स, स्पोर्ट्स मीडिया जो भी बनी हुई है, वो उन्हें भी जो है उनका फॉर्मूला क्लियर है कि इंडिया से मैक्सिमम जो है उनकी मेजॉरिटी व्यूज आते हैं, सुपर चैट्स आते हैं, तो इसलिए भाई इंडिया की तारीफ ही करनी पड़ेगी। इंडिया के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बच गया, और एट द एंड जो न्यूट्रल से होकर जो है सुंगड़ी में बुमड़ी बनकर जो है निकल जाते हैं, वो कहते हैं कि जब मैच ही नहीं हुआ तो हमें क्या बोलने की जरूरत है। हम जो है पूरी सीरीज या पूरी इनिंग अगर नहीं देखते तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। वेल, अब जो है फैक्ट्स को फेस करते हैं और ध्यान से फेस करते हैं। लास्ट टाइम आपने पाकिस्तान की गेम देखी थी अगेंस्ट नेपाल, और उनका टॉप ऑर्डर पूरी तरह से जो है खत्म हो गया था। बाबर आजम की जो है एक सेल्फिश, बट उसके साथ एक और उसके साथ जो अहमद आई थिंक था, उसने 100 मारा था 60 बॉलों कुछ में। उस वजह से जो है मोमेंटम शिफ्ट हुआ था, और एक फट्टा पिच पर तब जाकर उनके रन बने थे। इस पिच पर यहां पर जहां ये खेल रहे थे, भारतीय टीम 66 पर 4 होकर गिर गए थे। और 4 विकेटें जब आपकी 50 60 70 पर गिर जाती हैं, यस, तब आपका एडवांटेज जो है वो लॉस्ट हो जाता है। आप ऑपोजिशन को कहीं ना कहीं एडवांटेज दे देते हो। और यही टोटल अगर 66 से 150 170 180 रह जाता, या इवन 200 भी रह जाता, तो हम क्लियरली कह सकते थे कि इंडिया को डिसएडवांटेज है और पाकिस्तान को एडवांटेज है। बट ऐसा हुआ नहीं। और अगर ऐसा हुआ नहीं, और वहां पर सबसे बड़ी जो है दिक्कत शुरू होती है कि मुझे क्यों लगता है कि इंडियन मीडिया को थोड़ा सा जो है चाटुकारिता कम करनी चाहिए और सच बोलना चाहिए। क्योंकि 266 रन, 266 रन, जब आप 250 का आंकड़ा पार कर जाते हो वनडे गेम में, चाहे आप कहीं भी खेल रहे हो, और इंडिया पाकिस्तान की गेम कंडीशंस कोई इतनी फ्रेंडली भी नहीं थी कि आप पाकिस्तान के फट्टा पिचेस पर खेल रहे थे, तो उसके बाद जब आपका 250 बन गया, आपने 266 का जो है टोटल खड़ा कर दिया, तो सारा एडवांटेज जो है वो बैटिंग टीम को मिल जाएगा। जिसे चेज करना है उसे डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि जब तक उसकी एक परफेक्ट अच्छी स्टार्ट नहीं आ जाती, तब तक जिस टीम ने इतना बड़ा टोटल खड़ा कर दिया है, प्रेशर गेम में रन्स ऑन द बोर्ड हमेशा से जो है माने जाते हैं, और ये एक्चुअल फैक्ट भी है। अनलेस अनटिल आप विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन जैसे जो है टॉप फॉर्म में जब ये थे, तो उस सिचुएशन में आप जो है इन्हें दे दो, तब ये चेज मास्टर्स थे तो कुछ भी चेज कर जाते थे। बट आज की तारीख में, या ओवरऑल अगर आप सिंप्लीफाई करें गेम को, 266 रन ऑन द बोर्ड्स, इंडिया पाकिस्तान की गेम, आप जो है बैटिंग साइड अगर चेज कर रहे हो, बहुत बड़े प्रेशर में ही रहोगे, और वो प्रेशर कहीं ना कहीं पाकिस्तान शायद झेल नहीं पाता। लास्ट गेम का रेफरेंस, क्योंकि नेपाल के खिलाफ जो टीम जो है स्टार्टिंग में 4 विकेटें जो है गिराकर वहां पर ऑलमोस्ट जो है डेड होने वाली थी, वो तो थैंक्स करें कि नेपाल को एक्सपीरियंस नहीं था। कोई भी एक्सपीरियंस साइड जो है वहां से जो है पाकिस्तान को ऊपर नहीं आने देती, बट ऐसा हुआ क्योंकि नेपाल के पास एक्सपीरियंस नहीं था। और यहां पर जब आप बात कर रहे हो कि आपका सिराज बॉलिंग डालेगा, आपका बुमराह बॉलिंग डालेगा, जडेजा बॉलिंग डालेगा, इसके अलावा हार्दिक पांड्या बॉलिंग डालेगा, इसके अलावा आपका जो है
कुलदीप यादव यहां पर बॉलिंग डालेगा। भाई आप बॉलिंग का कैलिबर देखो, आप किस बॉलिंग के अगेंस्ट 266 रन मारने जा रहे थे। स्पिन अटैक में भी आपके पास जो अपोजिशन के पास बहुत बढ़िया था, पेस के पास भी या पेस डिपार्टमेंट में भी बहुत बढ़िया था, और शार्दुल ठाकुर जो मिडल ओवर्स में जो है इसकी एबिलिटी है कि वो विकेट टेकिंग एबिलिटी रखता है। तो इस किस्म का बॉलिंग लाइनअप जब आपको फेस करना था, ये टोटल जो है आप चेज कर जाते, ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार होता। और शायद इस बात पर मैं पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड स्पोर्ट्स चैनल्स हैं उन्हें एग्री करता हूं। हालांकि उनकी कोई भी बात जो है इसलिए मानने से थोड़ा सा दूर रहता हूं मैं, क्योंकि उन्होंने तकरीबन जो है इंडिया की चाटनी है, और फैक्ट्स को कभी उन्होंने सही बताना है, कभी नहीं बताना। बट हकीकत में आप फैक्ट यही था कि यहां पर, और स्पेशली अगर बारिश का एडवांटेज जिस तरह जो है इंडिया को डिसएडवांटेज हुआ अपनी बैटिंग में, बारिश के बाद विकेटें गिरनी शुरू हुई, जो है प्ले इन हुआ, प्ले आउट हुआ, और इसीलिए शायद हार्दिक पांड्या और ईशान किशन जो है ठीक रहे, क्योंकि उन्हें जो है बार बार अंदर बाहर होना नहीं पड़ा, वो एक तरह से स्मूथली खेल पाए। तो बारिश का साया भी इनके ऊपर कहीं ना कहीं एक मैच को इस तरह पॉइज कर देता कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता और इंडिया जीतता। तो डेफिनेटली कितना कंफर्ट होकर जीतता, क्या 5-10 रनों का डिफरेंस रह जाता, क्या 50-60 रनों का डिफरेंस हो जाता, वन साइडेड हो जाता या नहीं, वो देखने वाली बात डेफिनेटली होती। तो इस मैच में पाकिस्तान बच गया, और क्लियरली बच गया। फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए, और कहीं ना कहीं नेक्स्ट आने वाली गेम्स में भी जो है ये देखने वाली बात होगी कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हम किस तरह कोप अप करते हैं या नहीं, क्योंकि बॉलिंग में मुझे नहीं लगता फिलहाल के तौर पर कोई कंसर्निंग्स या वरीज है। बट वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो प्रॉब्लम्स एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मैच जीतते, आपने अच्छा किया, आपने एक अपना अल्टीमेट गोल जो है अचीव कर लिया, वो बात ठीक है। बट आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, टीम इंडिया की प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करोगे, आप प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं करोगे, आप इंप्रूव कैसे करोगे। इसके अलावा कुछ एडवांटेजेस या कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं मैच में, वो भी आगे डिस्कस करते हैं। बट पहले सबसे पहले बात करते हैं इश्यूज, वरीज और प्रॉब्लम्स जो टीम इंडिया की इस मैच के बाद जो है जो सवाल और खड़े हो गए हैं, जिनका जवाब हमें शायद अभी नहीं मिला है, बट आने वाले मैचों में हमें जो है उन सवालों के जवाब लेने पड़ेंगे। सबसे पहले ओपनिंग पार्टनरशिप ही। अब आई होप कि भारतीय टीम सिर्फ एक मैच के टॉप ऑर्डर के फेलियर की वजह से पैनिक ना कर जाए और ऐसे डिसीजंस लेना शुरू कर दे जो कि सेहत के लिए अच्छे नहीं है। शफलिंग शुरू कर दे, टॉप ऑर्डर का जो है कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा नीचे कर दें, टॉप 3 को छेड़ना शुरू कर दें, मिडल ऑर्डर से जो है ईशान किशन को राइट लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बनाकर ऊपर चढ़ा दें। इस तरह की जो है चीज़ें होपफुली ना हो। बट वरीज हैं इनकी ओपनिंग। सबसे ऊपर जो है रोहित शर्मा एक रिफ्लेक्सिस के तौर पर कहीं ना कहीं स्लो हो रहे हैं, और अगर ये फैक्ट है तो ये रोहित शर्मा की बीमारी जो है आने वाले कई समय तक और कहीं ना कहीं करियर खत्म होते तक ये प्रॉब्लम रहने वाली है। और अगर ये रिफ्लेक्सिस का इश्यू हुआ, जो कि मुझे पर्सनली लग रहा है, ऑब्वियसली मैं डॉक्टर या मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं एक क्रिकेट फैन की तरह ही बात करता हूं, तो अगर तो रोहित शर्मा के रिफ्लेक्सिस का इश्यू हो रहा है ये, तो वो टीम इंडिया के लिए बहुत जो है हानिकारक होने वाला है, ना ही केवल इस सीरीज में बल्कि आने वाले टूर्नामेंट में भी। तो अगर तो रोहित शर्मा का ये कंसर्न जो चल रहा है, और ये सबसे बड़ा इश्यू होने वाला है, रोहित शर्मा की फॉर्म एक इश्यू हो सकती है, रोहित शर्मा के रन ना बनाने इश्यू हो सकते हैं, बट उससे भी बड़ा मसला हो सकता है अगर रिफ्लेक्सिस की वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो रोहित शर्मा के रिफ्लेक्सिस के ऊपर नजर रहेगी, और ये किस तरह जो है वो प्रूव करेंगे कि वो सही रिफ्लेक्सिस में है या उनके जो है फिटनेस रिलेटेड एज सच कोई इशू नहीं है। वो ऑब्वियसली रन्स ऑन द बोर्ड और स्मूथ रन्स ऑन द बोर्ड, कहीं ना कहीं विदाउट स्ट्रगल रन्स ऑन द बोर्ड, यही प्रूव करेंगे और यही जो है हम देखना चाहेंगे। इसके अलावा शुभमन गिल, भाई साहब शुभमन गिल का जो हिसाब किताब दिखा जो इस मैच में अगेंस्ट पाकिस्तान, वो लगे नहीं रहा था कि वो शुभमन गिल है। ऐसा लग रहा था कि किसी और बंदे को शुभमन गिल का मास्क डलवाकर जो है बैटिंग करवाई जा रही है, क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था ये हो क्या रहा है। प्रेशर वो ले रहा था, नर्वस वो था, परफॉर्मेंस का प्रेशर अलग वो देख रहा था, स्टेज का प्रेशर अलग देख रहा था, रन्स उससे बन नहीं रहे थे, बैट का फ्लो उसका हिल रहा था,
प्ले एंड मिस वो कर रहा था। इन शॉर्ट आप दुनिया की सभी क्रिकेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स ले आओ और सारा का सारा प्रॉब्लम रिलेटेड जो है शुभमन गिल के ऊपर ही चढ़ा हुआ था, विच आई डोंट थिंक इज एक्सेप्टेबल। और ये मान सकते हैं हम कि शुभमन गिल बीइंग यंग जनरेशन का खिलाड़ी जो कि फियरलेस खेलते हैं एंड ऑल दैट, वो इसे जो है कोप अप कर जाएगा होपफुली। बट तब तक जब तक शुभमन गिल जो है कम आउट विद अ बैंग, तब तक ये इश्यूज हैं और इशू को कंसर्न जो है इशू को हमें जो है कंसर्न होना चाहिए इस इशू के ऊपर, और इसे कहीं ना कहीं टीम इंडिया मैनेजमेंट शुभमन गिल खुद को जो है एड्रेस करना होगा। फिर इश्यूज यहीं पर ख़त्म नहीं होते हैं, इश्यूज कुछ और भी हैं। इश्यूज हैं हमारा मिडल ऑर्डर, विराट कोहली और अय्यर, सुरेश अय्यर। अब इनके ऊपर जो है, क्योंकि इनके पहले मैच में परफॉर्मेंस नहीं आई है, हालांकि अय्यर अच्छे दिखे थे, विराट कोहली का एक शॉट अच्छा दिखा था, तो हम कह सकते हैं कि हम बेनिफिट ऑफ अ डाउट दे देंगे कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस थी, इसलिए जो है ये इशू शायद नहीं रहेगा। बट अगर ये आने वाले 2 मैचों में भी परफॉर्म नहीं करते हैं, या मैं तो कहता हूं क्योंकि हम इतने इनपेशेंट हैं आज की तारीख में कि नेक्स्ट गेम में ये परफॉर्म नहीं करते हैं, तब हमें ये मानना पड़ेगा कि ये भाई इशू तो हो रहा है। और इन दोनों के रन्स ऑन द बोर्ड ना होने हमारी टीम इंडिया के मिडल ओवर्स के लिए, मिडल ऑर्डर के लिए बहुत एक कंसर्निंग और प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो सकती है। हर बार जो है आपके जो है हार्दिक पांड्या और ईशान किशन आपको नहीं बचाएंगे, तो विराट कोहली से और अय्यर से रन्स ज़रूरी हैं। एंड आई होप ये केएल राहुल जो वापसी कर रहे हैं उनकी वजह से कहीं अब अय्यर को बैठा ना दिया जाए ये कहकर, क्योंकि आप ईशान किशन को तो निकालेंगे नहीं, तो उस चक्कर में कहीं अय्यर को ना निकाल दिया जाए, क्योंकि अय्यर ने जितना भी खेलकर दिखाया था उनका बैट फ्लो अच्छा दिख रहा था, नो डाउट। तो कंसर्न्स हैं कि इनके रन नहीं है दोनों के, बट कहीं ना कहीं ये कंसर्न्स वरीज में कन्वर्ट तब होंगे अगर ये 1-2 मैच और नहीं चलेंगे। तो ये जो हमारे इश्यूज हैं इन्हें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, हमारा टॉप ऑर्डर स्पेशली। और जिस किस्म से विराट कोहली की और अय्यर की पॉसिबली मुझे प्रॉब्लम उतनी नहीं दिखती है, बट ये रोहित शर्मा और ईशान किशन की जो ये प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज हैं ना, ये अगर तो वैसी हुई रिफ्लेक्सेस और नर्वसनेस एंड ऑल दैट, परफॉर्मेंस प्रेशर एंड ऑल दैट, वो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। बट खैर सब कुछ बुरा तो नहीं है टीम इंडिया के साथ, अच्छा भी हुआ जब आप 66 फॉर 4 से जो है 266 तक की जर्नी कर लेते हो, तो ऑब्वियसली कुछ अच्छा किया ही होगा। तो अच्छे में सबसे ब्रिलियंट जो टॉप ऑफ द टॉक होगी वो होगी ईशान किशन और हार्दिक पांड्या। बहुत बढ़िया खेले, बहुत जिम्मेवारी से खेले, बहुत अग्रेसिव भी खेले, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रन्स तो उन्होंने बनाए। देखो रन्स तो जो है पाकिस्तान का बबरा भी बनाता है, बट किस किस्म से बनाए, कब बनाए? क्या सिर्फ एंड में जाकर जो है लप्पेबाजी हुई और स्ट्राइक रेट इंप्रूव हो गई, या थ्रू आउट द जर्नी 66 फॉर 4 से जब ये स्टार्ट हुए 266 तक टोटल गया, इन बिटवीन जितनी भी पार्टनरशिप हुई उसमें कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं दिखे, उसमें कभी भी जो है ऐसा नहीं दिखा कि डर कर खेल रहे हैं, उसमें कभी भी रन रेट को नीचे ड्रॉप नहीं होने दिया, उसमें बिल्कुल जो है इन्होंने एक डिक्टेट की टर्म्स, इन्होंने बताया कि हम जो है एक लेवल पर खेलते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम जो है टैलेंटेड हैं, हमारे पास रन्स रहते हैं, हम रन बना सकते हैं, कंडीशंस कोई भी हो, भले ही जो है हमारे ऊपर प्रेशर जितना मर्जी हो। और ये बहुत बड़ा जो है एक अच्छी चीज दिखी हमें कहीं ना कहीं कि ईशान किशन डिस्पाइट जो है ओपनर रहे हैं, डिस्पाइट उन्हें चांसेस ओपनिंग में मिले हैं, बट उन्होंने अपनी जिम्मेवारी समझी और उन्होंने वहां परफॉर्म किया जहां टीम इंडिया ने कहा कि यहां पर परफॉर्म कर कर दिखाओ। तो टीम इंडिया के लिए उन्होंने आकर जो है मिडल ऑर्डर या लोअर मिडल ऑर्डर का जो है दारोमदार संभाला और रन्स बनाए, और रन्स तब बनाए जब टीम इंडिया वाज रियली डाउन एंड गेटिंग आउट। दे वर डाउन गेटिंग आउट, क्योंकि अगर वहां पर 1-2 विकेट और गिर जाती तब आप कह सकते थे डाउन एंड आउट। और इस पे जो है एक मैंने व्यू लिया था ट्विटर पर, मैंने एक स्पोर्ट्स चैनल के जो है काफी बड़े इंसान हैं जो है उनका जो है कमेंट आया था कि इंडिया वर डाउन एंड आउट और पाकिस्तान ने उसे छोड़ दिया। वेल यहां पर मुझे क्लियरली लगता है इंडिया वॉज डाउन बट आउट नहीं होते हैं, क्योंकि 50 ओवर की गेम में 4 विकेटें मायने नहीं रखती, 6 विकेटें 7 विकेटें हो जाएं और उसके बाद भी अगर आपकी बैटिंग जो है कहीं ना कहीं उसे कोप अप नहीं करती, तो यू कैन से दे वर डाउन एंड आउट। तो इंडिया वर डाउन,
ईशान किशन हार्दिक पांड्या के विकेट गिरती तो दे कुड हैव बीन पॉसिबली आउट, स्टिल जडेजा और शार्दुल की ऊपर उम्मीदें रहती, बट वो फिर टोटल जो बनता ना इसके बाद तो 200 220 बेस्ट टू बेस्ट जो है सिचुएशन में बनता, बट क्योंकि 250 के ऊपर टोटल गया, 266 का टोटल बना, ये हमें बताता है कि हमारी स्ट्रेंथ, हमारी मिडिल ऑर्डर या हमारे लोअर ऑर्डर की स्ट्रेंथ और कितना बढ़िया ईशान किशन और हार्दिक पांड्या खेल कर गए। तो ईशान किशन बहुत बड़ा पॉजिटिव, क्योंकि जहां टीम इंडिया ने कहा उसे खेलने के लिए वो खेला। इसके अलावा हार्दिक पांड्या वाज वेरी गुड और बहुत बढ़िया जो है पॉजिटिव निकला। एक तो बंदा बॉलिंग डालता है एंड आई होप उसका फिटनेस लेवल वो है कि वो बॉलिंग डालेगा फ्यूचर में भी और उसमें वो इश्यूज नहीं है, बट उसके साथ साथ जब इस किस्म का हार्दिक पांड्या जो एक इनिंग को एंकर भी कर सकता है, जो कहीं ना कहीं अटैक भी कर सकता है, हालांकि वो अटैकिंग एबिलिटी 5-7 ओवर में मिल जाती और जो है धूम धड़ाके जो है मजे आ जाते, बट अगर इस किस्म की आपके पास एबिलिटी है जैसे हार्दिक पांड्या के पास एबिलिटी है तो ये बहुत बड़ा जो है पॉजिटिव टीम इंडिया के लिए माना जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव हम लेकर जा रहे हैं कि ईशान किशन रन्स ऑन द बोर्ड और जहां टीम इंडिया की रिक्वायरमेंट थी, और हार्दिक पांड्या इस किस्म की फॉर्म और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना, तो ये बहुत बड़ा जो है एक एडवांटेज था टीम इंडिया के लिए और पॉजिटिव हम लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा बॉलिंग यस टेस्ट नहीं हुई है, बट बुमराह ने दिखाया है कि उसकी जो है कमबैक जो है विकेट टेकिंग एबिलिटी साथ में लेकर आया है। सिराज शमी जो है आई डोंट थिंक उनके ऊपर शक होना चाहिए, सिराज कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है आपको देखेंगे अग्रेसिव होते हुए भी, और ये ऑलरेडी क्रिकेट बहुत खेलते आ रहे हैं। और सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड हमारा होने वाला है कुलदीप यादव, और कहीं ना कहीं जडेजा तो एक्सपीरियंस के साथ आते ही हैं। शार्दुल का मुझे कुछ डाउट रहता है और मैं ये मानता हूं कि टीम इंडिया को शार्दुल की बैटिंग और बॉलिंग एबिलिटी की जगह शमी और सिराज दोनों को खिलाना चाहिए, सो दैट आप कंसंट्रेट करो बॉलिंग में और बैटिंग में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दो टॉप ऑर्डर को कि भैया अब हमारे पास जो है हमने इक्वली खेलना है, हमने बैटिंग को जबरदस्ती का एडवांटेज नहीं देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से साथ खेलो सो दैट हम बॉलिंग में और अग्रेसिव होकर जो है बॉल डाल सकें। दैट विल बी क्वाइट गुड आई गेस। और इसके अलावा केएल राहुल की खबर आ चुकी है कि वो फिट हैं और श्रीलंका जा रहे हैं, टीम इंडिया को ज्वाइन कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक उन्हें चांस मिलना चाहिए। रीजन बीइंग वेरी सिंपल, ईशान किशन ने जैसा परफॉर्म किया है जगह बनती है, और अय्यर की रिप्लेस करना केएल राहुल का आई डोंट थिंक इज जस्टिफाइबल, क्योंकि अय्यर पॉसिबली इस पूरे टीम लाइनअप में, यस ही इज नॉट अमंग द रन्स क्योंकि अभी अभी आए हैं, बट इस पूरे टीम इंडिया में अय्यर आई थिंक इज काइंड ऑफ वन ऑफ द वेरी बेस्ट जो इस टीम में डिजर्व सीधा ही करते हैं आते हुए। तो लेट्स सी, बाकी आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई राय, व्यू या कुछ बात होगी। बाकी कौन बचा? ऑब्वियसली जो है पाकिस्तान ही बचा है, नहीं तो इंडिया आराम से जीत सकता था। कई लोग एग्री करेंगे, कई लोग डिसएग्री करेंगे, बट पॉइंट प्रूव करने के लिए आप कमेंट सेक्शन जरूर कीजिए। और यहां पर हम एज अ क्रिकेट फैन ही बातें करते हैं, तो कम ज्वाइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।